हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो इस वीडियो में हम देखेंगे डाइटरी सोर्सेज ऑफ विटामिन B3, आरडीए वैल्यू और मेटाबॉलिज्म। तो शुरू करते हैं डाइटरी सोर्सेज से। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही मिलता है। स्पेशली बात करें जिसमें कि बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में, या फिर हम कह सकते हैं मोस्ट जो सोर्स होता है वो होता है फिश, जिसमें कि होता है टूना फिश। उसके बाद होता है चिकन, टर्की, पोर्क, लीवर, पीनट्स, बीफ, मशरूम्स, ग्रीन पीस, सनफ्लावर सीड्स, एवोकाडो, सीरियल्स, मिल्क। और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं इनमें जो है ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बात करें आरडीए यानी कि रिकमेंडेड डेली अलावेंस की, तो 1.5 टू 2 mg जो है ये एवरेज होता है पर डे। ठीक है। उसके बाद अगर हम एज ग्रुप कैटेगरी या फिर विटामिन बी मतलब एज ग्रुप कैटेगरी और विटामिन की अगर हम बात करें कि कैसे लेते हैं, तो इन्फेंट्स जो 0 से 6 मंथ्स के होते हैं उनको लेना चाहिए 710 माइक्रोग्राम पर केजी। मतलब जितना उनका वेट है केजी, उस हिसाब से 710 इंटू उनका जो भी वेट है वो करके माइक्रोग्राम में जो है वैल्यू में उनको लेना होता है। फिर अगर वो 6 to 12 मंथ्स का है तो 650 माइक्रोग्राम पर केजी। अगर वो 1 से 3 साल का है तो उसको 0.6 mg लेना चाहिए पर डे। 4 to 6 ईयर्स यानी कि चिल्ड्रन जब होता है उसको 0.8 लेना चाहिए। अगर वो 7 to 9 का है तो उसको 1 mg जो है पर डे लेना चाहिए। फिर हम बात करते हैं मैन की। अगर मैन मॉडरेट है मतलब मॉडरेट वर्कर है तो उसको 18 mg पर डे लेना चाहिए। और वुमेन भी अगर मॉडरेट वर्कर है तो उसको 14 mg पर डे लेना चाहिए। उसके बाद अगर वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है और वो मॉडरेट ही है, मतलब वर्कर वो मॉडरेट ही है, तो वो क्या करेगी 14 + 2 यानी कि 16 mg पर डे लेगी। अगर वो लैक्टेटिंग है और बेबी 0 to 6 मंथ्स का है तो वो क्या लेगी 14 + 4 यानी कि 18 mg पर डे। लेकिन अगर बेबी 6 to 12 मंथ्स का है तो वो लेगी 14 + 3 यानी कि 17 mg पर डे। तो ऐसे आप आरडीए वैल्यू को याद कर सकते हो। और एट लास्ट में मतलब मैं एक पोस्ट भी डाल दूंगी, वीडियो जब भी अपलोड होगी उसके बाद आप चेक कर सकते हो, जिसमें कि सारी जो वैल्यूज़ प्रेजेंट होंगी कि मॉडरेट वर्कर के लिए क्या होती है, सेडेंटरी वर्कर के लिए क्या होती है और हैवी वर्कर्स के लिए क्या आरडीए वैल्यू होती है। तो आप वहाँ से भी याद कर सकते हो। और अगर आप ये याद करोगे तो ये भी इनफ है। अब उसके बाद बारी आती है मेटाबॉलिज्म की। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। विटामिन B3 का जो एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टोरेज इसकी लिमिटेड होती है। एक्सक्रीशन की बात करें तो यूरिन में एक्सक्रीशन नहीं होता, बट जो है ये मेटाबोलाइज होता है दो मेजर जो मिथाइलेटेड डेरिवेटिव्स होते हैं उनमें। तो पहला होता है एन मिथाइल निकोटिनामाइड यानी कि नाइसिनामाइड, ठीक है। और दूसरा होता है एन मिथाइल पायराडाइन।